जय माँ काल जी की दोस्तों, आज बात करते हैं सिंह लगन की, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देव और इनका रत्न होता है माणिक्य। और माणिक्य के साथ और कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं उसके बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लग्नेश के रत्न की बात आपको बता रहा हूँ। इनका रत्न माणिक्य किस भाव में धारण करें, किस भाव में धारण ना करें, उसके बारे में आप पहले जानकारी प्राप्त कर लें। यदि सूर्यदेव आपके लगन में विराजमान हो तो यहाँ भी आप माणिक्य धारण कर सकते हैं। यदि सूर्यदेव दूसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी माणिक्य धारण कर सकते हैं। और आपके सूर्यदेव यदि तीसरे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ आप सूर्यदेव का रत्न माणिक्य धारण ना करें। और यदि सूर्यदेव जी आपके चौथे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप सूर्यदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि सूर्यदेव जी पंचम स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी आप सूर्यदेव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और सूर्यदेव जी छठे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ सूर्य का रत्न धारण ना करें। सूर्यदेव जी यदि सप्तम स्थान पर हों, यहाँ भी सूर्य देव का रत्न आप धारण कर सकते हैं। सूर्यदेव आपके अष्टम स्थान पर विराजमान हो, यहाँ भी रत्न धारण ना करें। और यदि सूर्यदेव आपके नवम भाव में हो तो यहाँ आपके सूर्यदेव उच्च के हो जाएंगे, यहाँ आप सूर्यदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और सूर्यदेव यदि आपके दसम भाव में हो, यहाँ भी आप सूर्यदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि सूर्यदेव आपके एकादश भाव में हो, यहाँ भी आप सूर्यदेव का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि सूर्यदेव द्वादश भाव में हो, यहाँ आप सूर्यदेव का रत्न धारण ना करें। तो दोस्तों, ये तो हो गई लग्नेश के रत्न की बात। अब सूर्यदेव के रत्न माणिक्य के साथ और कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं, किन रत्नों की आपकी जरूरत है, वो आप कुंडली अपनी कुंडली के अनुसार जाने, किसी विद्वान को दिखाकर। बाकी मैं इस चार्ट में आपको बता ही देता हूँ। अब बात करते हैं पंचम स्थान की, जिसके स्वामी हैं देव गुरु बृहस्पति जी, और इनका रत्न है पुखराज। अगर गुरुदेव जी आपके लगन में विराजमान हैं तो यहाँ माणिक्य के साथ आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। और यदि गुरुदेव जी दूसरे स्थान पर विराजमान हैं, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि गुरुदेव जी तीसरे स्थान पर विराजमान है, यहाँ आप कोई भी रत्न धारण ना करें। और यदि गुरुदेव जी चौथे स्थान पर विराजमान है, यहाँ भी आप गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि आपके गुरुदेव जी पंचम स्थान पर विराजमान हो जाए, यानी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में, तो यहाँ आप पंचमेश का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं छठे स्थान की। अगर आपके छठम भाव में गुरु बैठ जाए, यहाँ पुखराज धारण ना करें। और यदि सप्तम स्थान में गुरु विराजमान हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि अष्टम स्थान पर विराजमान हो गुरु, यहाँ आप पुखराज धारण ना करें। और यदि नवम भाव में गुरु विराजमान हो, यहाँ भी पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि आपके गुरुदेव दसम भाव में हो, यहाँ भी आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि गुरुदेव जी एकादश भाव में आपके विराजमान हो, तो यहाँ भी आप गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि आपके गुरुदेव द्वादश भाव में हो, यहाँ हालांकि गुरु आपके उच्च के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पुखराज धारण ना करें, या कोई अन्य रत्न भी धारण ना करें। अब बात करते हैं भाग्येश के रत्न की।
यानी नवम भाव की आपके भाग्येश के स्वामी हैं मंगल देव जी, और मंगल देव जी का रत्न है मूंगा। तो इनका रत्न मूंगा कहाँ कहाँ धारण करें, कहाँ धारण ना करें, वो आज आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपके मंगल देव जी लगन में विराजमान है तो यहाँ आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और यदि मंगल देव जी दूसरे स्थान पर विराजमान है, यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और यदि मंगल देव जी तीसरे स्थान पर विराजमान है, यहाँ आप कोई भी रत्न धारण ना करें। और यदि मंगल देव जी अपने ही राशि में विराजमान है चौथे भाव में, तो यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं पंचम स्थान की। यदि मंगल देव जी आपके पंचम स्थान में विराजमान है तो यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। अब मंगल देव जी यदि छठे स्थान पर विराजमान हो, यहाँ हालांकि मंगल देव जी उच्च के हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मंगल देव जी का या किसी और अन्य ग्रह का रत्न धारण ना करें। और बात करते हैं अब सप्तम स्थान की। अगर आपके मंगल देव जी सप्तम स्थान में विराजमान हो तो यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और मंगल देव जी अष्टम स्थान में विराजमान हो तो यहाँ भी कोई भी रत्न धारण ना करें। मंगल देव जी यदि अपने ही राशि में हो, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, भाग्य भाव में, नवम भाव में, तो यहाँ भी आप मंगल देव जी का रत्न धारण कर सकते हैं। और मंगल देव जी यदि आपके दसम भाव में आ जाएं तो यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और मंगल देव जी यदि आपके एकादश भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। और यदि मंगल देव जी द्वादश भाव में आपके विराजमान हो सिंह लगन में, तो यहाँ भी मूंगा धारण ना करें, यहाँ मंगल नीच के हो जाएंगे। तो ये तो दोस्तों होगी त्रिकोण के रत्नों की बात। अब इसके अलावा एक रत्न और बताने जा रहा हूं, वो आप सूर्य देव के रत्न के साथ भी डाल सकते हैं। अन्य और कोई रत्न ना हो, माणिक्य के साथ भी डाल सकते हैं। वो रत्न कौन सा है? वो रत्न है पन्ना। एक तो दूसरे भाव के स्वामी हो गए बुध देव जी, और एक एकादश भाव के स्वामी हो गए। धन, कुटुंब, परिवार, वाणी, लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति, तो इनके रत्न भी आप धारण कर सकते हैं बुध देव के। और खास तौर से बुध देव की महादशा में रत्न धारण करें। बाकी आपकी जरूरत के अनुसार किसी विद्वान से पूछकर, जैसे भी आपको विद्वान बताए उसके अनुसार ही धारण करें। अब आइए आपको बताता हूँ पन्ना किन किन भाव में धारण करें और किन भाव में धारण ना करें। यदि आपके बुध देव लगन में विराजमान है तो यहाँ आप पन्ना धारण कर सकते हैं। यदि आपके बुध देव दूसरे स्थान पर विराजमान है, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। यहाँ आपके बुध देव उच्च के हो जाएंगे और आपको बहुत ही बढ़िया फल देंगे। और यदि बुध देव आपके तीसरे स्थान पर विराजमान है तो यहाँ आप पन्ना क्या कोई भी रत्न धारण ना करें। और यदि बुध देव जी आपके चौथे स्थान पर है, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुध देव जी पंचम स्थान पर विराजमान है, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुध देव जी छठे स्थान में विराजमान है, यहाँ पन्ना क्या कोई भी रत्न धारण ना करें। और यदि बुध देव जी सप्तम स्थान पर विराजमान है, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुध देव जी आपके अष्टम स्थान पर है, यहाँ आपके बुध देव जी नीच के हो जाएंगे और दूसरा स्थान भी अष्टम हो गया, तो यहाँ भी कोई भी रत्न धारण ना करें।
अब बात करते हैं भाग्य भाव की। यदि बुध देव आपके भाग्य भाव में विराजमान हो जाए तो यहाँ भी पन्ना आप धारण कर सकते हैं। और यदि बुध देव जी आपके दशम भाव में विराजमान हो, यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुध देव जी अपनी राशि में विराजमान हो, यानी एकादश भाव में विराजमान हो, लाभ भाव में विराजमान हो, तो यहाँ भी आप पन्ना धारण कर सकते हैं। और यदि बुध देव जी द्वादश भाव में विराजमान हो, यहाँ पन्ना धारण ना करें। इसके अलावा हर वीडियो की तरह फिर वही बात आपसे कहूँगा, मेरा कोई भी वीडियो देखकर आप कोई सा भी रत्न अपनी मर्जी से धारण ना करें। किसी अच्छे विद्वान से सलाह करके अपनी जन्म कुंडली दिखाकर अपनी ज़रूरत के अनुसार ही जो आपको विद्वान गाइड करे उसके अनुसार ही रत्न धारण करें। जो आपको वो उपाय बताएं उसके अनुसार उपाय बताएं करें, वो तब ही आपको लाभ होगा। ये तो मैंने मेन कहाँ धारण कर सकते हैं, कहाँ धारण नहीं कर सकते, और सिंह लग्न में कौन कौन से रत्न बनते हैं उनकी मुख्य रूप में जानकारी दी है। परंतु बहुत ही गूढ़ विश्लेषण कर कुंडली का उसके अनुसार रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है या उपाय करने की सलाह दी जाती है। किस ग्रह के उपाय करने हैं, किस ग्रह का रत्न डालना है, किस ग्रह के रत्न से आपको लाभ होगा, किस ग्रह के उपाय से आपको लाभ होगा, ये आपको कोई अच्छे विद्वान ही बता सकते हैं। अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें। जय मां काल जी की।